पश्चिम बंगाल में भाजपा का रुझान उत्थान की ओर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यह परिस्थिति अगर आज उत्पन्न हुई है तो उसका कारण है निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का निस्वार्थ रूप से पार्टी के लिए दिन रात एक कर देना। जबकि आज कई नेताओं की भी पोल खुल रही है, जो कहीं न कहीं व्यक्तिगत लड़ाई, स्वार्थ सिद्धि या तो पद के लिए या फिर टिकट के लालच में पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखा तो यहाँ तक भी जा रहा है कि जो लोग जमीन पर उतरकर लड़ाई नहीं लड़ते और न ही अपने इलाके में कोई संगठन है, वो भी सुरक्षा गार्ड लेकर घूम रहे हैं। हालांकि ये आलम सत्तारूढ़ पार्टी में भी है, लेकिन जब भाजपा बदलाव की बात करे तो उनको इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा। दूसरी ओर भाजपा के कुछ ऐसे नेता भी हैं जो लोग जी जान से जमीन स्तर पर परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो भी बिना कोई सुरक्षा गार्ड लिए। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। भाजपा के ऐसे ही जाबाज नेताओं में से एक श्यामनगर के अरुण ब्रह्म है। देखिए हमारे संवाददाता के सवालों पर क्या जवाब दिया उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव। मैं रवि कुमार सिंह और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जगद्दल विधानसभा के लड़ाकू नेता जैसा बोला जाए अरुण बंबोजी। लगातार आपने देखा होगा कई जगहों पर आखिर किसी भी तरह का हलचल राजनीतिक माहौल में होता है तो अरुण बंबोजी सांसद अर्जुन सिंह के साथ पग से पग मिलाकर लगातार आगे बढ़ते रहे। टीएमसी सरकार जो है लोगों के पास पैर पहुंच रही है और द्वारे द्वारे सरकार एक बंग ध्वनि यानी 10 वर्षों का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो कार्यकाल रहा है उनको लेकर लोगों तक लाने के लिए जा रहा है। लेकिन दूसरे तरफ देखा जा रहा है बीजेपी और नई अन्याय, आखिर किस तरह का अन्याय इस बंगाल में हो रहा है। आपने देखा होगा शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता पद से इस्तीफा देकर कुर्सियों को छोड़ रहे हैं, लेकिन आखिर वो कहां जाएंगे। इस वक्त अरुण बंबोजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो बताएंगे कि बदल और भाटपाड़ा में होता क्या है, ऐसा क्या राजनीति होती है। ऐसा बहुत बहुत स्वागत है सर 24 घंटा लाइव में आपका। धन्यवाद। रुलिया में आपने देखा होगा पर सांसद अर्जुन सिंह जैसा कहा दुआरे दुआरे सरकार आर नहीं दरकार, लेकिन उधर तो सरकार जो है द्वारे द्वारे तक उन्नयन का काम दिखा रही है। क्या बोलेंगे ये? बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है तृणमूल सरकार, और तृणमूल सरकार 10 वर्ष कंप्लीट करने जा रही है। लेकिन आज जब दुआरे दुआरे सरकार के नाम को जो कार्यक्रम चला रही है, उसे मेरा कहना का मतलब यह है कि आप जानते हैं जरूर 2013 साल में ममता बनर्जी ने एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा कही थी कि पश्चिम बंगाल ने सारा देश भर नहीं सारा विश्व में हम लोग ऐसा कानून बनाया जो कभी भी ऐसा कोई नहीं आया। क्या कानून था? 2013 साल में ममता बनर्जी की सरकार ने वेस्ट बंगाल राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट नामक एक कानून बनाया थी। उनका मतलब ऐसा किया था पश्चिम बंगाल में हमारा सरकार आने के पहले ऐसा कोई सरकार नहीं थी जो सरकार आम जनता के लिए काम किया है। हम लोग एक हैंडबुक भी वो बनाया, वो हैंडबुक का नाम था समय साथी। समय साथी और समय साथी बनाकर ऐसा कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में जो आम जनता है उनको घर घर हो जाएगा। हमारे ऑफिशियल लोगों ने उनको 10-15 दिन को अंदर में उनके SC सर्टिफिकेट मिल जाएगा, OBC सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो स्वास्थ्य साथी जो है, खाद्य साथी जो है, जो बुजुर्ग जो भत्ता मिलना चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। उनके लिए वो टाइम फ्रेम भी तय कर दिए थे। तो मेरा कहना प्रश्न सवाल यह है कि जो ममता बनर्जी की सरकार ने जब 2013 साल में ऐसा एक हैंडबुक बनाया और आइन भी कानून भी बनाई थी, उसके बावजूद आज 2013 साल में उनको दोबारा आने का जरूरत किस लिए पड़ा? इसका मतलब 2013 साल में आज से 7 वर्ष पहले जो ममता बनर्जी बोली थी उस काम नहीं पूरा किया। अब चुनाव आने के पहले जब देखा कि पश्चिम बंगाल का खास करके बंगाली लोग जब भारतीय जनता पार्टी का थमाने के लिए तैयार हो गया है, ममता बनर्जी उनका ब्रिगेड जो है वो हर वक्त ऐसा बोल रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जो पार्टी अब सत्ता कायम कब्जा करने की कोशिश कर रही है वह भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी बाहरी पार्टी है, वो बंगाली का विरोध है। इसलिए मैं बोला कि हमारा पश्चिम बंगाल में सब जनता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बंगाली जनता पार्टी नहीं है, गुजराती जनता पार्टी नहीं है, केरल जनता पार्टी नहीं है, पंजाब जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी हमारा 130 करोड़ जो देशवासी है उनको रिप्रेजेंटेटिव हमारी पार्टी है। लेकिन जब ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री जब कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में बाहरी लोग नहीं चलेगा, हमारा आउटसाइडर है बीजेपी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब ममता जी कहते हैं कि विजय वर्गीय जी ने, हमारा अमित शाह जी ने, JP नड्डा ने बाहरी है, पश्चिम बंगाल नहीं है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन को सवाल पूछना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री हुई थी हमारे तो क्या बोली थी?
उस दिन बोला कि आई स्वेयर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट आई विल ऐसा ऐसा करना। Yes, yes. तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, ममता बनर्जी कुछ दिन पहले ऐसा बोला कि हमारा कृषि कानून जो संवैधानिक है, सीए जो असंवैधानिक है, तो जो असंवैधानिक कहकर हमारा पार्टी के खिलाफ नारा उठाते हैं तो उनको भी असंवैधानिक। ममता बनर्जी खुद ही नहीं जानते उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली कृषि कानून जो लाया मोदी सरकार ने, वो हमारा देश के कृषि समाज को ही नहीं, सारा देश को आने वाले दिनों में उनका अच्छा असर मिलेगा। क्योंकि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट योजना बनाती है ना, ममता जी एक ही बात क्या है कि हम लोग, आप लोग हमारा पास डायरेक्ट पैसा भेज दीजिए, हम उन लोगों को पैसा, लेकिन वो तो बोलती है ऐसे कोई पैसा नहीं मिलता, तो झूठ बोलती है। उनकी कृषि निधि योजना जो है, उधर सम्मान निधि योजना है, उनको किसान क्रेडिट कार्ड भी जो है, सब कुछ किसान को डायरेक्टली हमारा प्रधानमंत्री जी के जो प्रकल्प है, जो योजना है, उन लोग को तो क्या हम लोग को सिखाया कि ऐसा भी उनको कविता लिखा, जीवे और निभे मिलावे मिलेवे फिरबे ना के वही भारतीय महामानव सागर। इसका मतलब रविन्द्रनाथ दिवे ना नेबे ना मिलावे मिलेवे ना सबाई के ताड़िए दाओ ऐसा नहीं बोला, रविन्द्रनाथ खुद ही बोला ये भारतीय महामानव सागर। मतलब पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग रूप से देखा, सभी को उनको आह्वान किया। लेकिन रविन्द्रनाथ के नाम पर जो शपथ लेती है ममता बनर्जी, जब कहते हैं पश्चिम बंगाल में मोदी जी, अमित जी, जेपी नड्डा जी, कैलाश जी के उनके पास आउटसाइडर है, बाहरी है, इसका मतलब वो खुद ही रविन्द्रनाथ दर्शन है, उनको नहीं मानती। का अभिन्न अंग पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। हमारे एक बंगाली, नॉन बंगाली, ओडिया, आदिवासी जो है वो हमारे इंडियन सिटीजन्स है। बोला जाता है कि बीजेपी जो सरकार है वो मुसलमान विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है, इस पर क्या बोलेंगे? ये भी साफेद झूठ है। देखिए बीजेपी ना माइनॉरिटी के खिलाफ है, ना मुस्लिम के खिलाफ है, ना क्रिश्चियन के खिलाफ है। हमारा एक ही बात है कि सबका साथ सबका विकास। जब हम लोग कहते हैं सब, इसका मतलब ऐसा नहीं हिंदू, इसलिए हम लोग मुस्लिम को खिलाफ नहीं हो, लेकिन जिनको 2% ऐसा भी है जो नारा लगाते हैं जिस तरह चुप रहेंगे इंशाल्लाह, हम लोग उन लोगों के खिलाफ है। टुकड़े गैंग है, उनके खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं। नाम के विकास के नाम पर जब किसी कम्युनिटी के ऊपर नजर डालते हैं तो हम लोग उनको खिलाफ है, इसके तोषण कहते हैं कि हम लोग उज्ज्वला योजना के तहत जो महिलाओं को हम लोग मुफ्त में गैस दिया, तो हर महिला का मतलब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट सभी महिला को मिला। जो लॉकडाउन के दौरान जब 500 रुपया राशि जो दिया महिला लोगों को, हम लोग सब महिला को दे दिया, सभी को मिला। और दोस्तों जी जो रेशन सिस्टम से जिस तरीके से चावल और गेहूं हम लोग पहुंचा, सभी को एक सवाल और, आयुष्मान भारत जो चाहिए या झूठ है ये आप बताएंगे कि ये जो है आयुष्मान भारत कार्ड, इस पे कोई लाभ नहीं है, ये बीपीएल वालों को मिलता है, एपीएल वाले को नहीं मिलता है, इस पर आप क्या बोले? मैं बोल रहा हूँ कि तृणमूल कांग्रेस और उनके लीडर ने झूठ के ऊपर निर्भर करके पार्टीज काटे हैं। आयुष्मान भारत तो लोग लागू ही नहीं किया, तो लागू करने देना चाहिए था। कई जगह पर बोला है कि ये बांटा गया है, क्या बोलेंगे? पश्चिम बंगाल में आपने लागू ही नहीं किया। जो लोग कहता है बांटा गया है, इसका मतलब क्या है? इनको सवाल का कोई जवाब ही नहीं देना चाहिए। जो झूठ कहते हैं, जो कम से कम 20 राज्य अभी तक लागू कर दिया, लेकिन ममता बनर्जी सरकार पहले बार हम लोग लागू नहीं करेंगे। चुनाव पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट योजना है अभी तक ममता जी लागू नहीं किया। इसका मैं आपसे माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल जनता से। जब देखिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के बारे में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करेगी, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। तो उन लोगों को पूछिए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो योजना लागू किया, सारा देश भर सभी राज्य सरकार उनको लागू कर दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल हम जनता ने क्या गलती किया कि ममता बनर्जी पॉलिटिक्स करने के लिए उन योजना को लागू नहीं किया। ये लागू करते तो हमारा स्टेट का आम आदमी को तो ममता बनर्जी सत्ता में आने के पहले नंदीग्राम का जो आंदोलन हुआ, वो नंदीग्राम आंदोलन के वजह से पश्चिम बंगाल चीफ मिनिस्टर बन गए और मार्क्सवादी पार्टी के यहाँ से उखाड़ फेंका। वो आंदोलन के जो महानायक थे शुभेंदु अधिकारी जी ने, उनको सम्मान नहीं मिलने के लिए आज दोपहर से अमित शाह जी के हाथ से वो हमारा पार्टी का लीडर बन जाएंगे। और शुभेंदु अधिकारी जैसे महानायक जब ममता को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन कर लेंगे तो पश्चिम इतिहास में जरूर बनेंगे। और दूसरा चीज़ जो है वो पार्टी छोड़ देते हैं, टीएमसी छोड़ देते हैं, उनको खिलाफ पुलिस को जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, कुफ्रेट करते हैं, हो गया कि पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आ रही है। शुभेंदु अधिकारी जैसे बहुत सारे लोग, शुभेंदु अधिकारी बागपुर का विधायक माननीय शिलभाद्र जी ने, तो लोग सभी लोग पार्टी छोड़कर हमारा पार्टी में आया है। एक हिस्टोरिकल तो क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में 2021 साल में चुनाव आने के पहले 10 तृणमूल कांग्रेस इधर आएगा। इसका मतलब है तृणमूल कांग्रेस इधर चल जाएगी, वही स्थिति तो नहीं रहेगा, सरकार को बात ही चली। मुझे ऐसा लगता है कि 2021 साल के बाद तृणमूल पार्टी नहीं रहेगी पश्चिम बंगाल में। ये आप ऐसे आइडियोलॉजी से इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 1960s में कांग्रेस तोड़कर बांग्ला कांग्रेस बनी, अजय मुखर्जी चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन अब बांग्ला कांग्रेस बनाने के बाद अजय मुखर्जी चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन अजय मुखर्जी की पार्टी नहीं है अभी तक। इसी तरीके से कांग्रेस का तोड़कर ममता टीएमसी बनी थी,
टीएमसी सत्ता में है, लोग उनको आशीर्वाद भी दिया, लेकिन जब देखा कि आशीर्वाद देने के बाद ममता बनर्जी की सरकार एक राक्षस बन गई, तो उनको खिलाफ जो हमारा आवाज़ उठने लगी, आर नए ममता जी बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में अभी तक आपने कितने अपने कर्मियों को खोया होगा? पिछले 2-3 सालों में अभी तक जो हिसाब है, सरकारी हिसाब, जो कम से कम 130 से अधिक कर्मी का हम लोग खोया। हमारा पार्टी के तरफ से उन लोगों को आर्थिक मदद भी दिया गया है। जगद्दल विधानसभा क्षेत्र है, अगर यहाँ से आपको अगर दादा टिकट दिया जाए, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, हम लोगों का एक ही काम है कि शांति बहाल रखना हमारा। हमारा पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी पार्टी सत्ता में थी, हमारा ममता बनर्जी सरकार अभी भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में सत्ता में आई, आप देखें कुछ महीने पहले हमारा बिहार में चुनाव हुआ, एक भी आदमी की जान गंवाया क्या? एक भी रिगिंग हुआ क्या? एक बूथ कैप्चरिंग हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी सत्ता में है, लेकिन बाई इलेक्शन में हम लोग हार गया, लेकिन एक भी बूथ कैप्चरिंग नहीं हुआ। गुजरात में हमारा सत्ता में है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, वहाँ पर हम लोग चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, चुनाव हारा, चुनाव जीता, चुनाव सब कुछ हुआ, लेकिन एक भी आदमी का बोल नहीं पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर सत्ता में रहे वहाँ बूथ कैप्चरिंग हुआ, वहाँ किसी को जान गंवाना पड़ा। शुक्ला जी का हत्या कर दिया जाता है 2 कदम दूरी पर बंगाल पुलिस के, लेकिन अभी तक जो है पूरी तरह से उनके परिवार जो ये कर नहीं पा रहे हैं। क्या बोलेंगे इस विषय पर? ये साबित करता है कि पश्चिम बंगाल में हमारा कानून का शासन नहीं है, इसलिए हमारा पार्टी की ओर से ये भी दावा उठने लगा कि पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में हम जनता को शांति में रहने के अवसर देने के लिए जो चुनाव होने वाले 21 में चुनाव हमारा 350 से तहत होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू करके होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी का सत्ता में। तो राष्ट्रपति शासन लगेगा तो क्या सही रहेगा? राष्ट्रपति शासन हो जाए तो, अगर नहीं लगा तो क्या हो? नहीं लगा तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट के ओर से पार्टी का चुनाव हो जाए तो यहाँ पर बहुत सारे आदमी को जान गंवाना पड़ेगा। 2018 साल में पंचायत चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव में बहुत सारे लोगों को गंवाना पड़ा ये चुनाव के लिए। इसी तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में आप देखा, सिर्फ हमारा सांसद जी को अर्जुन सिंह को हराने के लिए सत्तासीन पार्टी किस तरीका से वायलेंस का सहारा ले लिया। अर्जुन सिंह पार्टी छोड़ने के बाद खिलाफ 1, 2, 3 नहीं 64 केसेस, वो लोग फॉल्स केसेस वो लोग दे। पश्चिम बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भूमि है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना है, उस सपनों को साकार रूप देने जा रही है हम लोग 2021 चुनाव में। हमारा पार्टी का ओर से कॉन्फिडेंस में बोलना चाहता हूँ कि हम 2021 का विधानसभा चुनाव में कम से कम 200 सीट हमारा। लेकिन टीएमसी का यही कहना है कि 100 सीट आप लोग पार नहीं कर पाए। टीएमसी ऐसे बोलेंगे ना, उनकी सत्ता में है, ऐसा नहीं कहे तो 2-5 आदमी उनके साथ है, वो तो उनको छोड़कर भाग जाएगी। तो इसलिए वो बोलते हैं कि जो पार्टी के साथ अभी भी है उनको मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन टीएमसी ये खुद ही जानता है कि आने वाले चुनाव में टीएमसी को 100 सीट नहीं मिलेगी। तो इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं अरुण बंबोजी से, जो जगद्दल विधानसभा के बहुत ही लड़ाकू नेता माने जाते हैं, क्योंकि किसी भी हालात में हो अपने कर्मी के साथ हर वक्त मौजूद रहते हैं और बिना सिक्योरिटी गार्ड के। और बंगाल में बीजेपी नेता एक तरफ मानते हैं कि सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारी हत्या कर दी जाएगी, वहीं अरुण बंबू जैसे नेता जो है वो बिना सिक्योरिटी के अपने लोगों और अपने चाहने वालों के साथ निकल पड़ते हैं हर। तो इसी तरह के खबरों के साथ बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 घंटा लाइव। रवि कुमार सिंह की रिपोर्ट, कैमरामैन के साथ। সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড সলিউশনের সবচেয়ে পুরনো বিশ্বস্ত ঠিকানা হাইপোকেম ইন্ডাস্ট্রি। এই সলিউশন রাস্তাঘাট ডিসইনফেক্টেন্ট করতে, ওয়াটার ট্রিটমেন্টে, হোম ও হসপিটাল ক্লিন এবং ডিসইনফেক্টেন্ট করতে বিভিন্ন পার্সেন্টেজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া হোশিয়ারি, টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টে এক্সপোর্টেড সি ফুড প্রিজার্ভ করতে ব্লিচিং পারপাসেও এর অবদান অনবদ্য। বর্তমান প্যান্ডেমিক কোভিড-19 সিচুয়েশনে ডিসইনফেক্টেন্ট রূপেও এটি ভরসাযোগ্য। 1% থেকে 15% পর্যন্ত সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড বিভিন্ন ওয়েটে কন্টেইনার এবং ট্যাঙ্কারে সাপ্লাই করা হয়। যোগাযোগের ঠিকানা 64 হালি শহর, খাসবতী মেন রোড, পোস্ট অফিস, হাজিনগর, নর্থ চব্বিশ পরগনা 743135। আমাদের ফোন নম্বর 9330236264। আমাদের ব্যাপারে জানতে লগ ইন করুন www.hypochem.in। হাইপোকেম ইন্ডাস্ট্রি, আপনার বিশ্বস্ত রাসায়নিক যোগানদার।